वाले हैं एनीमिया के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया पर। एक ऐसी प्रॉब्लम जो देश में 90% फीमेल्स को है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम है या नहीं है, या ये क्यों है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे पास में सिर्फ कमजोरी है और ये थकावट है, ये सिर्फ ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से हो जाती है। पर ये एनीमिया कैसे होता है और इसका क्या समाधान है, आज हम डिटेल सीखने वाले हैं। हमारे बीच में जो हमारे ट्रेनर हैं, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं और प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने लिए हैं। आज एक अच्छा सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी भी आपके पास में एक चांस है कि आप अपने साथ जुड़े हुए, खासकर आज के जो ट्रेनर है वो मेल है, बट जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स को ज्यादा होती है, तो अपने साथ जुड़े हुए कोई भी फीमेल्स है ये टीम में है, तो जरूर एक बार मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगले 2 मिनट के अंदर में ये सेशन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। और बहुत सारे लोग जो आज इस ट्रेनिंग को जब लास्ट तक सुनेंगे तो वो जरूर 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 ये कहेंगे कि काश मेरी टीम से वो या दिमाग में नाम आएंगे कि काश वो भी इस सेशन में होते। इस सेशन में बहुत कुछ सीख पाते हैं। आज बहुत सारी एजुकेशन की ट्रेनिंग की बारिश होने वाली है और एक्चुअल में सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग आज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में से आज देश भर में कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट है, देश भर में कितने परिवारों में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम लोग उस पर आगे बढ़ सकते हैं, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इनवाइट करूंगा मैं डॉक्टर मदन गोपाल सर का। तो आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, जाइए चैट पे जाके वेलकम सर लिखिए और एक अच्छे शानदार स्वागत से हम करके हमारे ट्रेनर को हम लोग इनवाइट करते हैं। वेलकम मदन सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते नेचर। और आज हमारे जूम पर आए सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी को नमस्ते नेचर अगेन। और आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आज एनीमिया के ऊपर सेशन है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारी अ, थोड़ा मैं बता दूं अपने बारे में। मैं गांव से हूं, जो डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एक विलेज है, उस वहां से हूँ। तो मैंने बचपन से देखा है कि जब हम छोटे थे तब हम खेलते थे तो माता जी पिताजी हमको डांटते थे, बच्चों ऐसे मत खेलो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ब्लड निकल जाएगा, मतलब खून निकल जाएगा। और कई बार गांव में पुराने टाइम की बात है तो थोड़ा शोर रहता था कि कहीं दूर मत जाना, खून निकालने वाले आ जाएंगे, अलग अलग चीजें होती थी, उठा के ले जाएंगे, खून निकाल लेंगे। तो मतलब हर जगह हमको डराया गया, मतलब समझाया गया कि घर से बाहर ना जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने सुना हमारे शरीर के बारे में, तो वो खून के बारे में सुना कि गिर जाओगे, चोट लग जाएगा और खून निकल जाएगा। तो मतलब कितना जरूरी है ना। तो हर जगह कहाँ क्या चीज नाम आता है, ब्लड का नाम आता है। अगर ब्लड की बात करें तो हमारा पूरा बॉडी का एक एक जो सिस्टम है वो पूरा हमारे ब्लड के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम ब्लड को जान लेते हैं। जैसे कि ब्लड हमारे शरीर में जो होता है वो पानी के अपेक्षा मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा चिपचिपा है हो जैसा होता है, और थोड़ा लचीला जैसा होता है। और ये हमारे टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है। ये पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर तक होता है। दूसरा, ब्लड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग तत्व हैं जिनसे मिलकर के पूरा ब्लड बनता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है, प्लेटलेट्स 0.01% प्लेटलेट होती हैं, आरबीसी जो होती हैं वो 41% होती हैं, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स करीब 4% होती हैं, जिसमें लिम्फोसाइट, वैसोफिल्स, एसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये डब्ल्यूबीसी में होती हैं, जो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम में एक प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में वर्क करती है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, तो मतलब युद्ध वगैरह चल रहा है तो उसमें
एक सिस्टम लगा होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, कोई बाहर से चीज आती है तो उससे लड़ने में भी हमारा ब्लड का ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में, हमारे पीएच बैलेंस को बनाए रखने में, ये चीजें सब काम ब्लड का होता है। दूसरा, अगर हम बात करें, जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं और पहले से और आज तक, मतलब किसी भी डिसीज में, तो सबसे पहले हमारा जब ब्लड का टेस्टिंग का नंबर आता है तो उसमें सबसे पहले हम जब देखते हैं तो उसमें सीबीसी का नाम आता है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट का नाम आता है। और जिसमें सबसे ऊपर जो होता है पूरा हमारा ब्लड का मेन पिक्चर होता है। क्यों? क्योंकि माना किसी को अगर एक्सीडेंटल दुर्घटना कोई हो जाए तो उसमें सबसे पहले मतलब जब व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो वहां पर क्या देखते हैं कि ब्लड का एवरेज क्या है, मतलब हीमोग्लोबिन कितना है, वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। वरना अगर कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति बनती है तो वहां पे क्या है, हमारा ग्रुप भी टेस्ट करना होता है कई बार। हमें लोकल में या उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में हम पहुंचे दुर्घटना के बाद, तो वहाँ अवेलेबल ब्लड जरूरी नहीं हो, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी में भी हमें देखना पड़ता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हमारा सीबीसी जब पहला रिपोर्ट आता है तो इसका मतलब कितना मैन है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीबीसी सबसे पहले आता है। तो उसमें हमारा पूरा डब्ल्यूबीसी, टीएलसी वगैरह सब कुछ, हीमोग्लोबिन वगैरह ये देखना होता है। तो इसका मतलब ब्लड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, जिनकी मात्रा नॉर्मल रेंज 4.5 से 5.5 तक होती है। ये कुछ मुख्य चीजें हमें याद भी होनी चाहिए। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज। और रियल में रात जब इसको तैयार कर रहा था तो एक चीज मेरे दिमाग में आई कि आज मन करता है, जब से मैं डॉक्टर नेचर में आया हूँ और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी क्लब चैतन्य जीवन में आया हूँ, तो मन करता है, मतलब बार बार माथा टेकने वाली बात आती है कि दिल करता है कि मैं नतमस्तक हो जाऊं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। क्योंकि जब मैंने रात इसको निकाला तो मैंने सोचा, यार मैंने अपने जीवन में कभी इस लाइन में काफी समय से हूँ लेकिन इतना नहीं सीखा। तो आज दिल करता है इस डायरेक्ट सेलिंग की मदद से और हमारे डॉक्टर नेचर की मदद से और क्लब चैतन्य जीवन की वजह से आज मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे मैं कुछ लोगों में, मतलब ज्यादा नहीं, अगर मैं अपने जीवन में 100 लोगों को भी कुछ ऐसा हेल्थ के प्रति अवेयर कर पाया जिससे उनका जीवन बदल जाए, तो मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल समझूंगा। तो प्रणाम करने मन करता है, दिल करता है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। जो आरबीसीज होती हैं हमारे हीमोग्लोबिन में, तो उनका जो मतलब जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। अगर आरबीसीज हम समझे, आरबीसीज अगर घटती है तो उधर हीमोग्लोबिन घटता है। तो आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। और रेड ब्लड सेल्स मतलब हमारे खून का रंग लाल होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन में मिलने के बाद लाल होता है। आगे चलते हुए हम समझेंगे इसको आयुर्वेद के अनुसार कि हमारे खून की, मतलब कितना हमारा जो ब्लड है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आयुर्वेद में बताया है, सबसे पहले जब हम कोई खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर, मतलब हमारी जठराग्नि में संपर्क में आने के बाद वो डाइजेस्ट होकर रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, और रक्त के बाद मांस, मतलब मांसपेशियां, उसके बाद चिकनाई बनती है, मांस, मेद, फिर अस्थि, अस्थि मतलब हमारी मतलब हड्डियां वगैरह, फिर मज्जा मतलब हमारा जो बोन मैरो है वो बनता है, उसके बाद शुक्र बनता है, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव होता है पूरी तरह। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम समझे तो सबसे पहले हमारा जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद रस बना, रस के बाद जो रक्त बना, तो हमारा अब देखो पूरा स्टार्टिंग लेवल क्या है, मतलब रक्त बना, रक्त के बाद हमारा पूरा बॉडी क्या है, हमारे रक्त पे डिपेंड है। और ये रक्त जो है हमारा
मेनली काम क्या है इसका, इसका काम है पूरा जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, कि हमारे यहाँ रक्त क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, बाकी सभी मिनरल्स को, विटामिन्स को, सभी एंजाइम्स को, मतलब सभी चीजों को लेगा, और लेने के बाद कैरी करेगा, कैरी करने के बाद पूरा ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरी बॉडी में, उसको पोषण को टिश्यूज तक पहुंचा देगा। तो बाकी जो हमारा अब बात आती है, अगर ये चीज कम हो जाए तो क्या होगा। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जब हमारी फैमिली होती है तो कई बार हमें देखो, अच्छा एक चीज और बताता हूँ यहाँ मैं। बहुत बहुत थैंक्स करूंगा अपने सीनियर्स को, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, अब ये लिस्ट जो तैयार करते हैं पूरे महीने, जो मीटिंग रहती है हमारी 6:30 बजे, तो मुझे सेशन एनीमिया के ऊपर क्यों दिया, तो मैं ये बात जान मतलब सोच कर भी थोड़ा लगा मुझको कि हमारे सीनियर्स मतलब उतना ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं। देखो एनीमिया का जो सेशन मुझे मिला, तो दरअसल मैंने घर पे मतलब एक वीडियो बनाई थी, जिसको तिवारी जी के माध्यम से बताया गया था कि जिन्होंने अपना सेल्फ यूज करे हैं प्रोडक्ट, और जो अभी फिलहाल में कर रहे हैं, जो बोतल के साथ पोस्ट कर सकते हैं अच्छे से, तो वो भेजें। तो मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के लिए मतलब जो हीमोबूस्ट और यकृजीत इस तरह के प्रोडक्ट जो यूज करे थे, तो हमारे सर को कैसे इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रहता है कि मदन गोपाल जी को जो सेशन है एनीमिया का देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीजें यूज करी है। तो दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसी टीम को, जो इतनी छोटी छोटी मतलब इतनी इतनी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो हमारा सक्सेस होना तो बहुत आसान हो जाएगा। बस लगे रहना है। तो बहुत अच्छी टीम के साथ हैं हम, बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बात करेंगे, फिर हम वापसी आएंगे अपने टॉपिक पर। तो अगर आयुर्वेद के अनुसार हम इसको देखें, नहीं अपनी बात जो चल रही थी वो चल रही थी अपनी फैमिली के ऊपर। तो कई बार क्या होती है, महिलाओं, मेन चीज है खून की कमी महिलाओं में सबसे ज्यादा क्यों है। कई बार महिलाएं क्या है हमारी फैमिली को की देख रेख में टाइम से खाना भी नहीं खा पाती हैं, है ना। फैमिली की देख रेख में सुबह को बच्चों को तैयार करना है, ये करना है, सबको खिला दिया टाइम पे, और लेकिन खुद क्या है टाइम से थोड़ा आउट चले गए और ठीक से खाना भी नहीं खा पाए। तो कई बार हमें खुद को मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है, पुरुषों की जिम्मेदारी बनती है, तो महिलाओं को अगर खाना टाइम पर मिल जाए उन पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें मनाना पड़ता है, अगर हम कोई हीमोबूस्ट जैसा सीरप या कुछ अच्छा सा न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट अगर घर में ले आए, तो हमको मनाना पड़ता है, हमें भी अपने हाथों से देना पड़ता है। इस चीज का भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमने एक्सपीरियंस अपनी फैमिली में किया है। तो ये चीज बहुत खास है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली हमें अपनी फैमिली में ध्यान देना जरूरी है। तो खून की कमी से देखो, सबसे जरूरी जो मानता हूँ, अगर हमें लगता है कि हम हमारी जो ये लाइफ है, हमारा जो जीवन है, अगर ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमें अपने ब्लड को बैलेंस रखना चाहिए। मतलब हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर नॉर्मल ब्लड जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने जैसा अभी मैंने बोला कि हमारा जीवन अगर लगता है हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि उनसे बोलो कि आपको ये हेल्थ की प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो बोलते हैं अरे नहीं मैं फिट हूँ, ये बहुत खून है मेरे अंदर और बहुत ही ताकत है मेरे अंदर, पता चला अगले सप्ताह उसको हार्ट अटैक हो गया, तो मतलब उसके अंदर ब्लड ज्यादा था या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। तो ऐसा मतलब इग्नोर करने वाले लोग मिल जाते हैं कि जरूरी नहीं है ये जीवन लंबा चले, कोई बात नहीं है कल मर जाएंगे। तो इस तरह की सोच रखने वाले भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छा रहे, मतलब हमारे अंदर नॉर्मल ब्लड होगा, नॉर्मल चीजें होंगी, तो नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी रहेगी। तो कई बार
देखो, पुअर फैमिलीज में मैं कई बार देखता हूँ कि काफी इस तरह की प्रॉब्लम है, मतलब कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। मतलब माता के अंदर खून की कमी, अगर खून की कमी तो पोषण की कमी, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन बैलेंस में नहीं होगा, चाहे वो विटामिन मिनरल एंजाइम एलिमेंट कोई भी चीजें हो, वो सब के सब डाउन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैन जो हमारा ब्लड है अगर वही पूरा नहीं है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुपोषित होगी। ये सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगता है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें अपनी चीजों को बैलेंस में रखना चाहिए, मतलब एनीमिया नहीं होना चाहिए, खून की कमी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इसके सिम्टम को हम जाने, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की हार्ट बीट फास्ट होती है, मतलब बच्चों की भी बहुत, जैसा कि बच्चों में और महिलाओं में खून की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कारण इसका जैसे महिलाओं का जो मंथली साइकिल है उसकी वजह से बहुत ब्लड का लॉस होता है, तो इसलिए महिलाओं में कमी होती है। महिलाओं में कमी होती है तो छोटे बच्चों में ब्लड की कमी होती है, एनीमिया उनको होता है। तो आगे हम जाने तो मतलब हार्ट बीट, बच्चों की हार्ट बीट तेज अगर चल रही है या महिलाओं की चल रही है, तो ऐसे में खून की कमी हो सकती है। आगे हम देखें तो बाल झड़ रहे महिलाओं के, तो ऐसे में खून की कमी महिलाओं में हो सकती है। तो ये सिम्टम है, क्योंकि बाल झड़ने का कई सारे विटामिन की कमी हो जाती है। जब ब्लड ही पूरा नहीं होगा, मतलब एनीमिया रहेगा, तो जो विटामिन चाहिए बॉडी को, तो हमारे बालों को, तो वो विटामिन भी नहीं मिलेंगे और हमारे बाल, मतलब बाल झड़ेंगे। चक्कर आना, वीकनेस रहना, त्वचा का रंग पीला हो जाना, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख करके, जैसे पहले नाखूनों को देखते थे, डॉक्टर हकीम वैद वगैरह होते थे, नाखूनों को देखते थे ऐसे दबा करके, तो नाखूनों में देखते थे पीलापन है या सफेद है या रेड जैसा है। या फिर वो आंखों की जो ये पलके होते हैं, इनको ऐसे ऐसे करके खोल के ऐसे नीचे का सिरा देखते थे कि वो वहां पर रेड है, येलो है या वाइट है, तो उससे ही पता लगा लेते थे कि इनको जो है एनीमिया है, खून की कमी है। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर नेचर के सर्टिफाइड वेलनेस कोच हम बनने जा रहे हैं, और लोगों को, हमारा मिशन है कि लोगों को हम जागरूक करें, उनके साथ कोई इमरजेंसी ना आए। क्योंकि आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कई महिलाओं की जान चली जाती है। अगर हम डाटा उठा के देखें ग्लोबली, तो पूरे दुनिया भर में हिंदुस्तान का डाटा मतलब प्रसिद्ध है, कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध है। यहाँ चालाक लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, मेहनती लोग बहुत मिलते हैं। मतलब हिंदुस्तानी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे उनमें मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा चालाकी के चक्कर में ज्यादा नुकसान उठाते हैं, अलग अलग चीजों पर ध्यान लगा लेते हैं। यहाँ देखो, मैं अपना एलोपैथी की लाइफ के बारे में अगर समझूं, तो मैंने एक चीज समझी कि डॉक्टर, मैं सोचता था कि डॉक्टर किसी पेशेंट को मतलब ये बताते क्यों नहीं कि इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, नेक्स्ट आगे वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए, तो उसके लिए कभी बताते नहीं डॉक्टर। और वो चाहे तो वो बीमारी को अच्छे से समझा सकते हैं पेशेंट। तो मैंने फिर एक चीज और नोट की, मैंने हजारों पेशेंटों में एक आध पेशेंट ऐसा होता भी था जिसको डॉक्टर टाइम दे रहा है, काफी टाइम देता, बहुत भीड़ में, और डॉक्टर टाइम देता है पूरा, बात भी करता है अच्छे से। तो यहाँ कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो चीजों को समझते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं चाहते। मतलब कल क्या होगा कोई जरूरी नहीं है, कल जो होगा देखा जाएगा, तो इस तरह की कंडीशन है, इसलिए डॉक्टर भी नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पैसा कमाना है भाई। बहुत सारा पैसा लगा करके पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने के बाद वो अगर वो ऐसे हमारे डायरेक्ट सेलरों की तरह और डॉक्टर नेचर के जो डीएनडब्ल्यू सर्टिफाइड वेलनेस कोच है उनकी तरह अगर समझाने लगे, तो मतलब वो तो जीवन भर निकाल देंगे। लेकिन जो मन को सुकून मिलता है आज मुझे डॉक्टर नेचर में आकर, क्योंकि यहाँ मैं सिखाने की साथ साथ सीख रहा हूँ, और इस सीखने के साथ साथ
अपने कैरियर में ज्यादा नहीं, 100 लोगों को मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन में परिवर्तन कर सकूं। तो डॉक्टर एलोपैथी के टाइम में मैंने समझा, तो ये चीज समझ में आई कि वो लोगों को नहीं समझाते, क्योंकि दोबारा बीमार पड़ेगा फिर से आएगा, फिर इलाज शुरू। तो यहाँ थोड़ा अलग है, आयुर्वेद में हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना। अच्छा, कल की बात है, मेरे घर की बात है, माता जी चावलों का कट्टा था, आधा कट्टा, मतलब करीब 25 से 30 किलो चावल। मैं बोला इतने सारे चावल तो मतलब इस समय खराब होने के चांस हैं, खराब हो जाएंगे। तो बोली अरे इसमें क्या नाम है, हल्दी लगा के रख देना, और ये जो है मतलब खराब नहीं होंगे। यार, मैंने सोचा कि मतलब ये एजुकेशन मतलब क्या है, मतलब क्या नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो फैमिली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजों को जानती है, अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा। तो आयुर्वेद एक तरह का मतलब, अगर हम इस जनरेशन में और अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमें देखकर और अच्छा करेगी, मतलब ये चीजें बनी रहेंगी। वरना होता है कि आजकल गेहूं अनाज ऐसी चीजों में सेल पास मतलब इस तरह के जहर रख देते हैं जो वो पूरा अनाज ही जहर बन जाए। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज जागरूक होना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की बीमारी है। तो टॉपिक हमारा एनीमिया। एनीमिया अगर खून की कमी रहेगी तो जो हमारा ऑक्सीजन लेकर के जाता है, और बाकी पूरे ऑर्गन में हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन तक ऑक्सीजन को ले जाता है, ऊर्जा देने का काम करता है, हमारी हमारे तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे खून की होती है, ब्लड की होती है। अगर ये इसकी कमी होगी तो हमारा कोई भी ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, और हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाएगी। तो इस चीज को बड़ा मतलब गौर देने की चीज है। एनीमिया आज महिलाओं में देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमी है, उनकी वजह से चिड़चिड़ापन अलग बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो गौर देने की जरूरत है। बाकी आगे अगर मैं बात करूं तो मतलब सभी को पता है, पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, उनके अंदर आयरन ज्यादा होता है। जैसे अनार है, लाल चीजें हैं, अनार है, चुकंदर है, गाजर है, इस तरह की चीजें, मतलब लाल कलर की चीजें हैं, वो भी हमारे खून को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरा जो विटामिन सी है, और विटामिन सी है जो हमारे खून को, ब्लड को मतलब बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो विटामिन सी, आंवला है उसमें, नींबू है, इस तरह की चीजें हम अपने खान पान में ऐड करना चाहिए। और विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड। देखो, जब प्रेगनेंसी होती है महिलाओं को तो उस समय पे आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट सभी डॉक्टर्स जो है बताते हैं, वो देते हैं। तो विटामिन बी 12 की भी हमारे अंदर कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये टेस्ट वगैरह हमें कराते रहने चाहिए अपने घर में, महिलाओं के और बच्चों के, और अपने खुद का भी जरूर हमें 6 महीने में, 1 साल में टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कोई इमरजेंसी ना आए। तो क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और ऐसे एक्सीडेंट के टाइम में मतलब अगर हमें पता ही नहीं है हमारी बॉडी में एनीमिया है या खून की कमी है, तो क्या होगा। व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाने के बाद इतने टेस्ट होगा, तो बाई चांस अगर ब्लड टाइम पे ना मिला, कई बार ऐसा हुआ है कि हम मुरादाबाद में हमारा पेशेंट था, लेकिन पूरे मुरादाबाद में 5-6 ब्लड बैंक होने के बावजूद भी हमें करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा मेरठ पड़ता है, तो वहां से ब्लड लाना पड़ा, क्योंकि उसका ग्रुप मैच कराना होता है। तो कई बार इस तरह के चांस भी हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं कि अगर पेशेंट को टाइम पे ब्लड मिल जाता तो ये बच जाते। तो ऐसा कोई दुर्घटना बस मतलब फिर हम क्या कर पाएंगे, तो इससे अच्छा हम पहले से ध्यान दें। दूसरा, डिलीवरी टाइम में अगर बाई चांस कई कई लोग ऐसे जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं करे, टेस्ट नहीं करा रहे, वो दाई हैगी दाई पकड़ के लिया है कि, या डॉक्टर नहीं हैगी, वो 8वीं क्लास पास भी नहीं है, और वो बच्चे पैदा कर रही है खूब दबा के, मतलब
10 बच्चे पैदा कर दिए, 10 में एक दो निकल भी गए तो उसे बता दिया कि ये हो गया वो हो गया, ऊपर का चक्कर और नीचे का चक्कर। तो अलग अलग चीजें बता देती हैं। तो आज मुझे डॉक्टर नेचर में आने के बाद लगता है कि ये जो गांव में डॉक्टर होते हैं, ये कई लोगों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी आज नापसंद बन चुके हैं, क्योंकि नॉलेज का अभाव है और इसी नॉलेज की वजह से कई लोगों की जान भी जाती है। ये सच्चाई है। तो डिलीवरी टाइम में भी पता ही नहीं है ना, तो पूरा परिवार ही एक जैसा हो रहा है, तो उन्हें पता नहीं खून की कमी है, अचानक ऑपरेशन करना पड़ गया। नॉर्मल कोशिश की, कई बार ऐसे चांस बनते हैं कि नॉर्मल होने की भी चांस है और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ऐसे में डिलीवरी टाइम में अगर खून की कमी निकल आई तब उसमें टाइम लग सकता है, और ऐसे में कई बार बच्चे को या महिलाओं को नुकसान भी हो जाता है, जान भी चली जाती है। तो ये दो इमरजेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर खून की कमी रहेगी तो कई बार हमारे हार्ट को पंपिंग करने में, मतलब पूरा ब्लड नहीं मिला तो कई बार अटैक के भी जैसे चांस बन जाते हैं खून की कमी होने से भी। तो बैलेंस मात्रा में हमारा ब्लड होना चाहिए बॉडी के अंदर। बाकी आगे मैं बुलाना चाहूंगा अपने सीनियर सर श्रीकांत जी को। मेरा सेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, हमारे प्रोडक्ट, डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं वो क्यों लेने चाहिए। देखो, हमारे घर में, हम गांव के हैं वैसे भी, तो हमें पता है कि हाँ, ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये लाल चीजें वो चीजें, मतलब खाने से खून बढ़ जाएगा। बट मैंने किसानी की है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से मेथी, पालक, धनिया, मिर्च, बैंगन, भिंडी, टमाटर, ये आलू, ये खेती की है। तो अब की खेती में और पहली खेती में बहुत अंतर आ चुका है। पहले कूड़ी का खाद डालते थे, और खाद खाद तो हमारे टाइम में स्टार्ट ही हुआ, लगभग बहुत कम मात्रा में डालते थे, डाला डाला, वरना ऐसी भी खेती होगी। आज जो प्रीमेच्योर, मतलब खेती हो रही है, खेती लगाई और थोड़ी सी ऊपर आई, और उसको स्प्रे और अलग अलग खाद दिया और जल्दी तैयार किया और काट लिया गया। तो खेती में उसको धीरे धीरे, मतलब खुद से प्रोसेस होने में मतलब टाइम ही नहीं दे रहे, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार कर रहे हैं, जिस वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारी खेती के जो पैदा हो रही है, वो उसकी जो न्यूट्रिशन, पोषण आना चाहिए था, उसके अंदर पोषण नहीं आता। अब हमारे डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट में अंतर क्या है, हमारा डॉक्टर नेचर का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली, मतलब फार्मिंग की जा रही है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है डॉक्टर नेचर की। तो उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, किसानों को बोल दिया जाता है कि आपको इतने एकड़ में एलोवेरा तैयार करना है, लेकिन उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल वगैरह नहीं लगाना है, उसको पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा तैयार करना है, जिससे कि उसके अंदर पोषण पूरा रहे और किसी भी तरह का जहर ना होना चाहिए। तो इसलिए उसके अंदर पोषण पूरा है। तो अब हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी खेती जहरीली भी हो गई है और वो टाइम से पहले तैयार हो रही है। तो हमें हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ये इस्तेमाल करने चाहिए। और जो इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो कितना कुछ भी खा लें, वो पोषण पूरा नहीं होता है। तो हमारा जैसे हीमोबूस्ट आता है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अब तो मुझे इतना, मतलब डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट से इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया है कि मतलब जो भी कई बार गिफ्ट में मिल जाती है चीजें, जैसे वेलनेस टी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आंवला डाल करके, जब बन गई चाय, चाय बनाता था वेलनेस टी को, और उसमें थोड़ा सा आंवला डालता था टेस्ट के लिए, और उसका जो छानने वाला कबाड़ था वो भी नहीं निकालता था मैं। तो उसमें मैंने फर्क देखा, तो वो ऐसे ही पूरा पी जाता हूँ। तो इतना प्यार हो गया, इतना विश्वास हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हो डॉक्टर नेचर का, मैं बिल्कुल उसको ट्राई करता हूँ जो मेरे योग्य है, और बच्चों को भी यूज कराता हूँ। तो हमारा हीमोबूस्ट सिरप है, क्लोरोफिल डेली टैबलेट है, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस है, और व्हीट बार्ले जूस है। तो हमारे आयरन, जो एनीमिया से लड़ सके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। बाकी हमारा डेली सेशन चल ही रहा है, इसमें आना जरूरी है और सीखना जरूरी है। जब सीखेंगे तभी हम प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज मुझे मौका दिया और मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं जिम्मेदारी को निभाने में मैंने कोशिश की। और कोई गलती हो, कोई चीज़ ऐसी बोली गई हो जो अच्छी ना हो, तो माफ़ करना।
आगे मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने सर के थैंक यू पास सो जाना मच, चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया रहा और बहुत आसान शब्दों में बहुत क्लियर तरीके से आपने बात करी। एनीमिया की प्रॉब्लम्स को डिटेल में आपने समझाया, बहुत सारी कई ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से हमें समझना होगा बहुत जरूरी। जैसे आपने खेतों का एक एग्जांपल दिया कि खेतों के अंदर में ही वो अ, चीजें सही से नहीं उगाई जा रही हैं, जो एक मेन कारण है। तो पहले के लोग, जो हम देखते थे कि जैसे ठंड आती थी तो ठंड में हरा साग बहुत आसानी से सबके घर में बहुत तेजी से और बड़ा स्वाद लेके खाया जाता था। तो इतनी ज्यादा चिंता ही नहीं थी ना औरतों को कि कैसे हम अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करेंगे। सबका अंदर एकदम हष्ट पुष्ट थी, खून मेंटेन था। लेकिन आज की डेट में हमारी खान पान की आदतें, हम दूर भागने लगे हैं हरे साग से, हरी पत्ती सब्जियों से, प्लस किसान वो नहीं हुआ पा रहे हैं। तो ये एक एक पॉइंट बहुत वैल्यूबल था, कीमती था। हीमोग्लोबिन जब हमारा कम होता है तो एनीमिया की समस्या आती है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण, B12 की कमी के कारण, ये सारी चीजें। और जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट बताए कि हीमो बूस्ट है हमारे पास में, मोरिंगा है, व्हीट बार्ले जूस है, ये सारे ही प्रोडक्ट, क्लोरोफिल टैबलेट है, ये सारे ही प्रोडक्ट आपका लाजवाब शानदार काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए उगाए गए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कारण आपने शेयर करे। तो जब हम अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं तो मेल के केस में अगर वो मिनिमम 13, 14, 15 होना चाहिए, फीमेल में 12 से 13, 14 तक चलता है। लेकिन अगर किसी को आपको देखते हैं कि 11, 10, 9, 8 इस तरीके से है तो वो एनीमिया का शिकार होना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली हमने सीखा समझा, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी साथी जिनको एनीमिया की शिकायत रही हो। अब एनीमिया इतनी कॉमन चीज है कि फीमेल्स में आज की डेट में लोगों को लगता है कि सर दर्द हो रहा है, लोगों को लगता है कि थकावट हो रही है, लोगों को लग रहा है सिर्फ सांस फूल रहा है, लोगों को सिर्फ ये बेसिक बेसिक चीजें लग रही हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको एनीमिया बोलते हैं। ये एनीमिया के कारण होता है। आज मंथली साइकिल के कारण जितना खून का नुकसान होता है उतनी भरपाई नहीं हो पाती है, जितनी जो दाल रोटी चावल खा रहे हैं हम उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इसलिए इसके लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। और हमारे घर में जितने भी फीमेल्स हैं, आपको ये जरूर से ध्यान रखना होगा कि हमारे घर में फीमेल्स जो भी हैं उनको कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, चाहे वो हीमोगो सिरप हो, चाहे वो व्हीट बार्ले जूस हो, चाहे वो मोरिंगा हो, जो उनकी खून बनने की जो स्पीड है उसको बढ़ा सके, आयरन की डेफिशिएंसी को कम कर सके, B12 उनको दे सके। राइट, तो व्हीट बार्ले जूस, मोरिंगा, केमिकल सिरप, ये सारी चीजें, हीमो बूस्ट, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर में फीमेल्स को सभी को जानी चाहिए। क्या हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सभी कुछ प्रॉब्लम्स कभी उन्होंने महसूस करी हो कि सर दर्द ज्यादा होने लगा है, थकावट ज्यादा होने लगी है, और कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको रिजल्ट मिले हो, तो जरूर अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और हमारे बीच में रविंदर सिंह जी हैं जो कोई हैंड रेस किया है। तो रविंदर सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। नमस्ते नेचर। जी नमस्ते नीचा। हाँ सर, मैंने बीपी लो में एक प्रोडक्ट था वीटग्रास, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा था सर। हाँ, जी। हफ्ते में उनको जो है 2 साल से जो है ये अस्थमा की शिकायत थी, और 2 साल से वो जो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रही थी। तो उसी के कारण से बीपी उनका इतना बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था, हर तीसरे दिन बीपी लो हो जाता था और सुबह उनसे उठा नहीं जाता था। तो तो मुझे बताया गया कि इसमें आप जो वीट ग्रास दो बीपी लो के लिए, कि एक बार मीटिंग हुई थी, अजमा मैम ने बताया था कि इसमें वीट ग्रास दे सकते हैं बीपी लो ज्यादा रहता है तो मैंने, आप यकीन मानिए, कल जैसे एक दिन पहले उनको जो बीपी लो के कारण जो उनको ग्लूकोज चढ़ानी पड़ी, उससे तीसरे दिन मैंने अपना वीट ग्रास देना शुरू करा। और उस दिन के बाद में आज 3 हफ्ते हो गए हैं, और अभी तक बीपी लो वाली शिकायत उनको नहीं आई है। तो इसका मैंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखा बीपी लो में वीट ग्रास का। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और आज के सेशन की कमाल बात ये लग रही है कि ये एनीमिया की प्रॉब्लम चल रही है जो खासकर फीमेल्स को होती है। और ये होस्ट जो है वो मेल है, जो ट्रेनर है वो मेल है, और जो फीडबैक आ रहा है वो भी एक मेल के जरिए आ रहे हैं। तो सारे आज जेंट्स मिलके आज इस बात को समझ रहे हैं कि ये फीमेल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एनीमिया जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किस तरह होती है। ये भी एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट्स है कि सारे मेल मिलके बात करके आज एनीमिया की बात कर रहे हैं।
और ये समझ पाए, अगर ये हमारे देश में समझ पाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और देखिए अगले भी हमारे पास में हसैन मोहम्मद सर है। तो सर मैं जरूर कहूंगा कि आप माइक ऑन करें, और आपके पास में परमिशन है। नमस्ते नेचर, ऑल ऑफ यू। जी, नमस्ते निचर। सर, एनीमिया जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शादीशुदा लोग हैं उनको अच्छा सा जानकारी है उनके उसके लिए, क्योंकि अपने जो भी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। ज्ञान अल्टीमेटली जो भी है नॉलेज पावर है। तो ये अपना जो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है ना सर, फेमिकल पावर हीमो बूस्ट, मैंने एक यानी कि एक यंग 18 ईयर्स की बच्ची को दिया था। उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज 7 ग्राम था। तो उसके वजह से उनको पीरियड्स के टाइम में बहुत पेन विद पीरियड्स होता था, और एक माइग्रेन हेडेक भी होता था उनको। मैंने 1.5 महीना से उनको लगातार दे रहा हूँ। उनका जो प्रॉब्लम है अभी, हीमोग्लोबिन परसेंटेज 1.5 ग्राम बढ़ चुका है। और एक ऐसे बहुत सारे युवा, मतलब यंग बच्चे हैं, उनका जो ये प्रॉब्लम है खुद अपने जो फैमिली के अंदर भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हॉस्टल में वहाँ रहते हैं। छुट्टी के समय आके अपने प्रॉब्लम्स अपने माता पिता को शेयर करने का भी टाइम नहीं रहता उन लोगों में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चियां हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एनीमिक से सफर हो रहे हैं। कल एक मैंने मेरे को एक रिपोर्ट मालूम हुई, हमारे एक फैमिली में एक 12 साल की बच्ची एनीमिया के वजह से, यानी कि वो खून कमी के होने के वजह से कैंसर की शिकार हुई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चियां ये एनीमिया के प्रॉब्लम के वजह से माइग्रेन हेडेक, अपने जो ऑर्गन्स में एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन को जो ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो ब्लड के वजह से ही होता है। इससे बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं। अपना एक एज ए डॉक्टर नेचर एसोसिएट का भी एक फर्ज बनता है कि हर कोई, मतलब अपन जो अपनी जो बात सुन रहे हैं उनको जरूर इसके बारे में ज्ञान दे। उनको अपना थोड़ा बहुत जो भी अपना जो मालूम हुआ सो इंफॉर्मेशन देकर उनको मोटिव करें। तब तक जो हमारे रेस्पेक्टेड मेरे मेरे मदन गोपाल जी बोल रहे थे, हर कोई व्यक्ति सुनना करके नहीं है, जो सुना वो तो जरूर उसका बदलाव तो अपन ला सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक। बहुत बहुत गंभीर विषय आपने बताया कि आज ये प्रॉब्लम्स की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी या कुछ भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से कैंसर का शिकार हुए हैं। और ये ऐसे लाखों करोड़ों केस हैं पूरे देश भर में कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, चक्कर आना, सर दर्द होना, चेहरा पीलापन पड़ना, बाल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है। तो अभी हमें ये समझना नहीं है, पूछना नहीं है, अपने घर में अगर कोई बच्ची है, अगर अपने घर में कोई भी महिला है, फीमेल है, बहन है, सिस्टर है, ठीक है, वाइफ है, मदर है, हमें ये पूछना नहीं है कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमें ये समझना नहीं है कि प्रॉब्लम हो रही है। उनको रेगुलर डेफिशिएंसी रहती ही रहती है, आज की फीमेल्स को सबको डेफिशिएंसी है। और विश्वास मानिए कि जब आप ये छोटे छोटे 2-3 प्रोडक्ट जब आप उनकी जिंदगी में ऐड कर देते हैं, तो ये जिंदगी में उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप उन्हें वैसे कुछ भी दे दे सकते हैं ना, खाने पीने की, आप बाजार में खिला के ले आते हैं, ठीक है, आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हेल्थ का जो गिफ्ट है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, कि जब आप उन्हें फिमिकम सिरप देते हैं, जब आप उन्हें हीमो बूस्ट देते हैं, जब आप उन्हें मोरिंगा स्पिरुलिना का पाउडर देते हैं, मोरिंगा जूस देते हैं, वीट बार्ले जूस देते हैं, ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। अश्वगंधा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो उनकी जिंदगी के अंदर में, उनकी हेल्थ के अंदर में उनको बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। ये जो छोटे छोटे सिम्टम दिखते हैं आज, ये बड़ा रूप ना लें, इसलिए इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ये हम सब करें। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक फीमेल एक्सपर्ट हमारे बीच में डॉक्टर अजमा मकसूद है, मैम है, और वो डिटेल में इसके एक्सपर्ट हैं, कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहती हैं तो जरूर इसके बारे में बताएं। अजमा मैम, आप जरूर कुछ शेयर करें। आपने थैंक यू कैसे कैसे सर। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से खासकर आपने कैसे कैसे केस बिगड़ते हुए देखे हैं, लोगों की हेल्थ में क्या क्या नुकसान हुआ है, अगर कुछ ऐसा आपने देखा है तो जरूर बताएं।
यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो वही कि आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल था। सारी चीजें कवर अप हो ही गए हैं, आपने बहुत वैल्यू ऐड की। और सर, अभी अभी मैं उस पर जाती हूँ। अभी हसन सर बता रहे थे कि उन्होंने कैंसर का पेशेंट देखा, एनीमिक जो रहा था। तो एनीमिया से ही बहुत सारे डिजीज स्टार्ट होते हैं। जैसे एनीमिया अभी हमने जान लिया क्यों होता है। एचबी अगर कम होता है तो एचबी कम होगा तो क्या होगा। एचबी का मेन काम होता है, वो एक व्हीकल की तरह काम करता है, गाड़ी की तरह काम करता है। ऑक्सीजन को लंग से हर सेल तक ले जाता है वो। और ऑक्सीजन क्या करता है कि वो हमें, जो हम खाना खाते हैं वहाँ जो ग्लूकोज मिल रहा है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं हर एक सेल के अंदर, और हमें एनर्जी मिलती है। तो हम बार बार फ्री रेडिकल्स और ये सब समझ रहे हैं। जितना भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाएंगे, हर एक में से मोस्टली एक रेडिकल निकलने के चांसेस हैं, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है तो। और ऊपर से अगर एचबी ही कम होगा, ठीक है, एनीमिया की बात कर रही है, अगर एचबी ही कम होगा तो हर सेल तक नहीं जाएगा। और वो सेल में अगर केमिकल रिएक्शन नहीं आ रहा है, हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, वहां पर अगर वर्क नहीं हो रहा है, तो वो डेड होने लगेगा कुछ दिन के बाद। और कैंसर का हमें पता है कि सेल्स का डेड हो जाना, सेल्स का वो ऑटो पायलट पे बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो ये कैंसर के चांसेस यहाँ पे आए। जब वो बता रहे थे तब मैंने उसको वो किया कि ये कारण रहा होगा। अ, वो जो डैमेज स्टार्ट होना कहीं पर भी है ना, जिस जिस इंडिविजुअल बॉडी में जिस सिस्टम में कमी होती है, वहीं पे सबसे पहले डिजीज बनती है। उस बच्चे को उस तरह से कोई डिजीज फॉर्म हुई होगी। और सर, केसेस तो ना एकदम जब हम बात करते हैं तो याद नहीं आते हैं। लेकिन कल का ही, जैसे कल मैं बहुत सारे पेशेंट में थी, तो वो एक फीमेल, जो पूरी फैमिली पता ही नहीं कर पा रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ उनको क्या बताया फीमेल ने, हमें ना कंप्लेन पता चलती है। सिर्फ फीमेल ना, वो जो भी मरीज आता है वो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम होती है। तो वो कंप्लेन क्या बता रही थी अपनी फैमिली में बार बार, कि मुझे जब भी मैं चलने लग रही हूँ, कुछ ज्यादा काम कर ले रही हूँ, तो मुझे हांफनी आती है, सांस फूलने लगता है। सिर्फ ये। अब इस पे वैसे अब हम सब लोग नॉलेज ले रहे हैं तो सब समझ पाएंगे। हो सकता है मैथ भी कम हो, लेकिन वो वही था कि वो जाते थे डॉक्टर से, मेडिसिन लेते थे, कुछ ताकत की, कुछ बीपी या जो भी उन्हें इंक्रीज करने वाले वो मेडिसिन दे देते होंगे, और वो ठीक हो जाती थी। और वो खुद भी नहीं देख पा रही थी या समझ पा रही थी कि उनको यूरिन जो आता था वो रेड कलर का या किसी और कलर का आता था। तो वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जैसे एजेड फीमेल थी वो। तो और मतलब वो बोलती थी कि मैं चुकंदर खाती थी, ऐसा कुछ खाती थी, तो मुझे लगता था उसकी वजह से आ जाता है। तो मैं वो छोड़ देती थी या दवाई खाती थी तो वो ठीक हो जाता था। ऐसे उन्होंने 1.5 साल निकाल दिया। और वो कई तरह के डॉक्टर्स के पास जाते जाते अपनी डिजीज सिम्टम को कम करते करते, उनके कई, लास्ट में जाके जब सारे चेकअप हुए तो उनके किडनी में एक सिस्ट था। और उसकी वजह से उनको बार बार ब्लीडिंग होती रहती थी। और उस ब्लीडिंग की वजह से उनका एचबी, मतलब वो जब गए थे टेस्ट हुआ तो एचबी उनका 4 आया था। तो वहां से सारी फैमिली ने ध्यान दिया, और पता और भी ज्यादा जब बॉडी का वो एब्डोमेन का एमआरआई हुआ, तब उसमें आया कि वो एक गांठ की वजह से ब्लीडिंग होती रहती है, और उनका एचबी इतना कम है। तो ये ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे फीमेल्स, जैसे स्टार्टिंग ही यह हुई थी कि एक तो पूरा, मतलब हर महीने उनको पीरियड जो होने हैं वहां पे भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वही है कि वो न्यूट्रिशस नहीं लेते हैं। अगर घर में अच्छी चीज होती भी है तो खुद नहीं खाते हैं, बच्चों को या अपनी फैमिली में दूसरे लोगों को देते हैं। तो अगर वो अच्छे विटामिन नहीं लेंगे, विटामिन 12 नहीं जाएगा, फॉलिक एसिड नहीं जाएगा, प्रोटीन अच्छा नहीं लेंगे, तो उनमें एसिड कम होगा। और हर महीने वैसे भी निकलना है उनका। तो फिर वहीं से जो भी इंडिविजुअल की जो डिजीज होगी वो उसमें फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। कई और भी सारे केसेस हैं सर जो देखे हैं। एक तो ममता मैम को जरूर बोलना चाहिए, वो मुझसे अक्सर अपना केस शेयर करती है। उनके एज भी बहुत कम रहता था। अगर टाइम है तो हम उनसे एक बार जरूर से सुने। थैंक यू एवरीवन।
नमस्ते निश्चय सभी को। थैंक यू मैम, आपने मेरे को बोला। मेरे को भी HB की प्रॉब्लम बहुत रहती है, पता नहीं क्या रीजन है, अभी तक नहीं समझ में आ पा रहा है मुझे। सब कुछ ठीक है, पूरी होल बॉडी चेकअप हो चुका है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, हर साल में एक बार तो हो ही जाता है। और डेफिशिएंसीज भी इतनी होती है कि 6 ग्राम 7 ग्राम इतना रह जाता है। और लेकिन हाँ, पहले क्या होता था, पहले मेरी ये प्रॉब्लम काफी टाइम से हो रही है मेरे साथ में। तो जब कमजोरी वगैरह आती है तो डॉक्टर्स यही बोलते थे खून कम हो रहा है, तो उसकी दवाई मैं बाहर से लेती रहती थी। लेकिन वो दवाई लेने में और इन दवाइयों को लेने में इतना फर्क है कि पहले चक्कर, कमजोरी, पैरों में दर्द, थका हुआ शरीर, ये सब रहता था, एनीमिया भी रहता था। मतलब जब खून की कमी होती थी तो बिल्कुल बॉडी ऐसे गिर जाती थी कि मैं काम भी नहीं कर पाती थी घर के। और बहुत ज्यादा नींद आना, ऐसे मतलब बिल्कुल ढीला शरीर रहता था। डेफिशिएंसी अभी है, अभी भी 8 पॉइंट ही खुद खून है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं ये सारी चीजें जब से लेने लगी हूँ, तब से पैरों का दर्द, थकान, चक्कर आना, ये सब कम हो गया है। और मुझे इतना विश्वास है कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है, अब की बार जब बढ़ेगा ना तो कम नहीं होगा। और वैसे मैंने पंकज सर से भी बोला था, तो उन्होंने कहा था कि इस बार और देखो, एक बार अगर कम होता है तो फिर देखते हैं, कुछ और टेस्ट करा के देखेंगे आपके। मैंने कहा ठीक है। तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीमोग्लोबिन अभी कम ही है, क्योंकि मेरे को हाथ पैरों से अपने पता चल जाता है, सूखापन आ जाता है ज्यादा, है ना, हाथ पैरों में सूखापन ज्यादा आ जाता है और नेल्स भी पीले हो जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि फिर गया खून मेरा। तो अभी तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अभी है, डिफिशियंसी चल रहा है मेरा। मैं हीमो बूस्ट लेती हूँ, फेमिकल भी 10-10 ml मैडम ने बताया, तो वो लेना मैंने शुरू कर दिया है। और वीट बार ले, और ये क्लोरोफिल, ये तो क्लोरोफिल पंकज सर ने बताया था, वीट वाले भी। और मैम भी मेरे को बार बार सजेस्ट करती रहती है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सारी चीजें ले रही हूँ, तो हो सकता है बॉडी बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफाई हो गई है इसलिए ब्लड कम होता जा रहा है। तो लेकिन हाँ मैम, एक और चीज है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जब मैं आमल की स्वरस है उसको जब कंटिन्यू कर देती हूँ तो मेरा वेट लॉस भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। मतलब बिल्कुल वजन एकदम कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे फायदा होता है मुझे, जब एनर्जी सी रहती है और फील अच्छा होता है अमल की लेकर। लेकिन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को प्रॉब्लम। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। बाकी प्रोडक्ट के मामले में तो खैर है, ये सब कुछ बेस्ट ही है। मैंने बहुत सी चीजें यूज कर रखी हैं इसकी और करती भी रहती हूँ। तो पहले वाली थकान, कमजोरी, पैरों में दर्द अब नहीं होता मुझे। और मैं जो सीढ़ियाँ चढ़ती थी पहले, पहले सीढ़ियाँ चढ़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता था मुझे। ज्यादातर बच्चों को ही बोलती थी कि तू ये ले आ नीचे से या ऊपर से वो ले आ, बट अब तो खुद ही चली जाती हूँ। तो ब्लड की डेफिशिएंसी तो है, लेकिन उतनी ज्यादा हेल्थ में गिरावट नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सभी को। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता मैम। और आंवला जो है वो विटामिन सी का भरपूर सोर्स है, और आयरन के ऑब्जर्व के लिए, आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। ये डेफिनेटली आपको फायदा देगा ही देगा। और हम्म। सबसे कमाल की बात, सबसे जो हम सबको समझनी है, कि जैसे आज ममता मैम ने बताया हमारे बीच में कि उनको लगातार कुछ आयरन की डेफिशिएंसी रहती है और वो नॉर्मल चीज़ों से भी ठीक नहीं हो पा रही है। आज हम, सबसे बड़ी पावर हमारे पास में क्या है कि हमें सुनने वाला कोई है यहाँ पे हमारे बीच में। आजमा मैम है, डॉक्टर पंकज सर हैं, डॉक्टर यश कुमार है, प्रज्ञा तिवारी मैम है, डॉक्टर अंकित यादव है, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर हैं। या लगातार हमें एजुकेट किया जा रहा है, या लगातार सुबह उठ के हम लोग मॉर्निंग मंत्र ले रहे हैं, या लगातार हमारे सूत्र प्रोग्राम होते हैं, या लगातार हमारे बीच में कभी ना कभी डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग्स होती हैं हर महीने, वो ट्रेनिंग्स हमें एजुकेट कर रही है। आपको लगता है देश भर के अंदर में आज करोड़ों फीमेल्स, लाखों करोड़ों फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्लस कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको थोड़ा भी गाइड करे, एजुकेट करे, कुछ भी नहीं है।
तो एक्चुअल में जब आप डॉक्टर नेचर को देखेंगे ना, तो प्योर 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 ये एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम है। लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को सपोर्ट करना होगा। वो टेक केयर खान पान को लेकर, वो टेक केयर छोटी छोटी बातों को लेकर आज हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर में इतनी मजबूती से नहीं हो रही है। जिस तरीके से आज हम डॉक्टर नेचर के अंदर में एक एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे बार बार एजुकेट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए खुद उन्हें अवेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज आप इस मिशन को लगातार इसी तरीके से लगातार बढ़ाते रहिए। मॉर्निंग मंत्र सेशन में लगातार आप ज्वाइन करते रहिए, मॉर्निंग मंत्र को लगातार सुपर हिट बनाते रहिए, सूत्र प्रोग्राम लगातार अटेंड करिए, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है उनको ज्यादा से ज्यादा लीजिए आप। डेफिनेटली डेफिनेटली डिमांड इतनी ज्यादा है, लोगों को समस्या इतनी ज्यादा है। हम सोचते हैं, सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि यार पैसा पैसा पैसा। पैसा तो आएगा, सिर्फ आप उस योग्य बन जाओ कि लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और आज डॉक्टर नेचर आपको उतना योग्य बना देता है। अब विश्वास मानिए कि लगातार ये जो हमारे सेशंस हम लगातार रोज पर डे कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 2-3 महीने भी इसकी डायरी मेंटेन करके सारी चीजें लिखना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर में बहुत ज्यादा योग्यता, बहुत ज्यादा अवेयरनेस कॉमन चीजों को लेकर होने लगेगी, जिसकी वजह से आप बात करने लग जाएंगे लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके अंदर में कुछ योग्यता आने लगेगी। प्लस हमारे पास में बैकअप के रूप में डॉक्टर्स का सपोर्ट है, जहां हम अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को ये कहना कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका अधिकार, इसकी अथॉरिटी आपके पास में आ जाती है जब आप डॉक्टर नेचर के अंदर में शानदार बढ़िया तरीके से अपनी एजुकेशन को ले रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, बेसिक चीजों को समझ रहे होते हैं, डॉक्टर से उनके प्रिस्क्रिप्शन बनवा रहे होते हैं। और ये सिर्फ करते करते आज हम हजारों लाखों करोड़ों परिवारों तक की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज के इस सभी शानदार सेशन को बहुत शानदार बनाने के लिए ममता मैम है, आसमा मैम है, या हमारे मदन सर का बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी लोग, मैक्सिमम लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोग सुबह आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल फिर दोबारा मिलते हैं। प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बढ़ाते रहें, एक एक दो दो व्यक्तियों को हम इसके बारे में जानकारी दें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नमस्ते नेचर। सर एक चीज मैं भी शेयर करना चाहूंगी। एक और चीज। हेलो। जी हाँ। सर, डॉक्टर नेचर की जो पावर है उसको मैं फील कर रही हूँ, उसे मैं बताना चाहूंगी। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर भी ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है ना। और टेंशन वगैरह तो रहती है, खैर, लेकिन मेरे बेटे की जो प्रॉब्लम है किडनी वाली, अगर मैं डॉक्टर नेचर में नहीं होती ना, तो शायद ना तो मैं फिजिकली फिट होती, क्योंकि बच्चे की टेंशन में मैं भी अपना, एक तो वैसे ब्लड की कमी है, दूसरा उसकी उसकी और टेंशन मुझे रहती, तो शायद मेरा और ज्यादा ही कुछ खराब हो चुका होता अब तक। और मेरा बेटा, मतलब मैं इतनी ज्यादा कृतज्ञ हूँ ना डॉक्टर नेचर के प्रति कि मैं इतने सारे पेशेंट वहां पे देखती हूँ। चाचा नेहरू में जाती हूँ जब उसको रेगुलर चेकअप के लिए, इतने सारे पेशेंट देखती हूँ मैं वहां पर। और उसको उन बच्चों के मुकाबले जो मेरा बेटा है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सर, कई बार ना मेरी आंखें भर आती हैं इस चीज को देख कर के, मतलब इतनी इमोशनल हो जाती है मैं सर को लेकर कि मतलब कितना कितना सपोर्ट है मेरे पीछे, ताकि मुझे उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगती, और मैं उसको, मुझे अंदर से पूरा भरोसा है कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी बात, जहाँ वो 60 mg की टैबलेट लेता था, है ना, 60 mg उसको देना पड़ता था, 30 mg सुबह, 30 mg शाम को, अब वो अल्टरनेट डेज पे 15 mg ले रहा है कुल। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन देना पड़ता है, और सिर्फ 15 mg। उसकी दवाई इतनी कम हो चुकी है पहले से। और वहीं उसके साथ के जो बच्चे हैं जिनको 8-8 10-10 साल से ये प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि 40 mg सुबह और 40 mg शाम को, इतना इतना देना पड़ रहा है। और बच्चे फूल फूल के इतने मोटे हो चुके हैं कि मतलब देख के ही लगता है कि बच्चे बीमार हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस धन्यवाद के लिए कि अ- मैं हूं यहाँ पर तो शायद हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, वरना हम नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है सर। थैंक यू सो मच जी आप सबका। जी 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 जी। और जब भी मैं सभी से यह कहा जाता है कि कोई भी हमारे बीच में कहते हैं कि आप टेस्टिमनी शेयर करिए या रिजल्ट शेयर करिए जो भी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बीच में ममता मैम ने भी पूरा सेशन खत्म हो गया था, उसके बाद में उनको याद आया या एक फीलिंग आई
या मन में विचार आए कि ये भी मुझे बताना चाहिए। अब सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और जो एक्चुअल में फीलिंग्स ना हम सबके अंदर में दबी हुई हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट्स लेते हैं बट शेयर नहीं करते हैं, शर्माते हैं हमारे बीच में। तो इन्हें समझना होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे बताने से क्या होगा, सब कुछ बता तो रहे हैं लोग। नहीं, आपके हर एक व्यक्ति के बताने से कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, और ये लोगों को एक रियल स्टोरीज जब पता चलती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं या सॉल्व होती हैं, रिजल्ट मिलते हैं, हम जरूर शेयर करें। ये शेयर करने से आज आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, डेवलप करने में, कि किस डॉक्टर नेचर आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है। आप अकेले नहीं हो जब आप डॉक्टर नेचर में आते हो। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली को लेकर पूरी टीम, पूरे डॉक्टर, सब लोग, और इतने कमाल के नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हमें नहीं मिलते हैं। मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे लोग क्या बेच रहे हैं, ऊट पटांग बिक रहा है, वो केयर नहीं हो पा रही है जो आज हमें डॉक्टर नेचर में मिलती है। तो ये एहसास आप सबको समझना पड़ेगा, और ये घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा कि यस, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक कल एक सेशन के साथ। थैंक यू।